चलिए आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति चैप्टर के बारे में आज जानेंगे। त्रिकोणमिति मतलब होता क्या है। देखिए ट्रिकोणमेट्री, ट्री मीन्स तीन होता है, ट्री मीन्स तीन, गोन मीन्स भुजा और मेट्रोन मीन्स माप, यानी कि तीन भुजा की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, तीन भुजा की माप को ट्रिकोणमेट्री कहते हैं। देखिए ट्रिकोणमेट्री 90% ये काम करता है आपका समकोण त्रिभुज पे। 90% काम करता है समकोण त्रिभुज पे, बाकी का 10% ही काम करता है कोई अतिरिक्त त्रिभुज पे। अब समकोण त्रिभुज बात आती है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो मान लीजिए कि इसका ये कोण 90 डिग्री का है, ये त्रिभुज हुआ आपका समकोण त्रिभुज। आइए अब इस त्रिभुज पर ही बात करेंगे। पहले सबसे पहले त्रिभुज का नामकरण कर दीजिए ABC। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री शुरू में ही बताया है कि ट्रिगोनोमेट्री 90% काम करता है समकोण त्रिभुज पे। तो ट्रिगोनोमेट्री में कुछ फार्मूला होता है, जो फार्मूला को हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए ट्रिगोनोमेट्री निष्पत्तियाँ 6 होती है। ट्रिगोनोमेट्री की निष्पत्तियाँ 6 होती है। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा साइन का फिर उल्टा हो जाता है कॉसेक, पांचवा फिर कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, और छठवा टैन का उल्टा हो जाता है कॉट। ठीक, यही 6 निष्पत्तियाँ होती है। 6 निष्पत्तियाँ कहने का मतलब कि इसी 6 पर पूरा ट्रिगोनोमेट्री काम करेगा। ठीक, इसी 6 पर पूरा ट्रिगोनोमेट्री काम करेगा, जिसमें से 3 मुख्य होता है साइन कॉस टैन, बाकी का इसका अपोजिट होता है साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टैन का अपोजिट कॉट। अब देखिए, अब साइन यहाँ पर हम थीटा लगा लेते हैं, थीटा सब में थीटा लगा लेते हैं। ये थीटा वर्क क्या करता है, ये थीटा इस थीटा के जगह पर हम कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं कहीं आप देखे होंगे कि साइन ए भी लिखा हुआ रहता है, तो थीटा के जगह पर ए है। ठीक, इस थीटा के जगह पर ए है, इस थीटा के जगह पर ए है, तथा हम बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, यानी कि ए से लेकर जेड तक कोई भी डिजिट इस थीटा के जगह लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब इस त्रिभुज पर बात करते हैं। देखिए सर, त्रिभुज होता है कि जो कोण समकोण त्रिभुज होता है, जो कोण समकोण त्रिभुज होता है, इस कोण के सामने वाला लाइन जिसको हम लोग भुजा बोलते हैं, जो कोण समकोण होता है इस कोण के सामने वाला लाइन ये कर्ण कहलाता है, ये कर्ण कहलाता है। ठीक, और ये लंब कहलाता है, और ये आधार कहलाता है। ठीक है, ये कर्ण कहलाता है, ये आधार कहलाता है, और ये लंब कहलाता है। चलिए अब देखेंगे कि ये तो समझे कि ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है, लेकिन ये परमानेंटली नहीं होता है। ये डिपेंडेंट है इस थीटा के मान पे, इस थीटा के मान पे डिपेंडेंट है कि थीटा ये किस एंगल की बात कर रहा है। हम आपसे पहले ही बताए हैं कि ये थीटा के जगह पर ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। जो इस त्रिभुज का मान है उसी नाम है, उसी चीज का यहाँ पर थीटा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए कि अभी हम त्रिभुज का नामकरण किए हैं कि ABC, तो थीटा के जगह पर या तो A रहेगा, नहीं तो B रहेगा, नहीं तो C रहेगा। यहाँ पर D नहीं हो सकता है, यहाँ पर D नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इस त्रिभुज में D दिया ही नहीं है। तो जब D दिया ही नहीं है तो फिर D का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इसलिए D कभी भी नहीं रहेगा। जब भी रहेगा इस त्रिभुज का जो नाम है, हाँ इस त्रिभुज का नाम कभी हो सकता है कि P, Q और R भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी
पी क्यू आर में से ही कोई एक देगा। ठीक, तो मान लीजिए कि पी क्यू आर ही रहने दीजिए, पी क्यू आर ही रहने दीजिए। तो अब देखिए, मान लीजिए कि कॉस आर, सुपोजिटेड कॉस आर एंगल के बारे में बात कर रहा है। देखिए तो कॉस आर, ये ही आर है ना, आर एंगल तो यही ना है, ये आर एंगल है, ये क्यू एंगल है और ये पी एंगल है। आर एंगल जो है इस एंगल के बारे में बात कर रहा है। देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कॉस आर कह रहा है ना, तो आर जिस एंगल के बारे में बात कर रहा है, जिस एंगल के बारे में बात कर रहा है, इस एंगल के सामने वाला लाइन, इस जिस एंगल के बारे में बात कर रहा है उस एंगल के सामने वाला लाइन हमेशा लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, शॉर्ट में इसको पी कहते हैं। किसको? लंब को। ये देखिए, जिस एंगल के बारे में बात कर रहा है उस एंगल के सामने वाला लाइन परपेंडिकुलर होता है, ये हमेशा कर्ण होता है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा कर्ण रहता है, कभी चेंज ही नहीं होगा। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये बच गया आधार, ये आधार हो गया। तो ये क्यू आर आधार हो जाएगा, पी क्यू लंब हो जाएगा और आर पी कर्ण हो जाएगा। अगर कोण आर के बारे में पूछे तो, एंगल आर के बारे में पूछे तो, ठीक है। अगर कह देगा कि पी, कोण पी का वैल्यू ज्ञात करें, यहाँ पर कह देगा कि कॉस पी कह देगा, तो कॉस पी जब कह देगा तो अभी आपको बताएं कि जिस एंगल के बारे में बात कर रहा है उस एंगल के सामने वाला लाइन, जिस एंगल के बारे में बात कर रहा है उस एंगल के सामने वाला लाइन भुजा परपेंडिकुलर होता है। तो इस एंगल के बारे में बात कर रहा है ना, अभी cos p बोला है तो इस एंगल के बारे में बात कर रहा है। तो जिस एंगल के बारे में बात कर रहा है उसके सामने वाला लाइन परपेंडिकुलर होता है, जिसको हिंदी में लंब कहते हैं। तो p, अगर कोण p के बारे में पूछा तो इसका लंब हो जाएगा क्यू आर, इसका लंब हो जाएगा क्यू आर। ये तो हमेशा कर्ण है, लंब हो गया क्यू आर, कर्ण है, ये बेस हो जाएगा। ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ, तो बच यही नहीं गया, ये पी क्यू बच गया, पी क्यू जो बच गया आधार हो गया। ठीक है, अगर कोण पी के बारे में बात कर रहे हैं तब, अगर कोण आर के बारे में बात कर रहा है तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। अगर कोण पी के बारे में बात कर रहा है तो ये लंब, ये आधार, ये आधार और ये कर्ण। ठीक, इतना समझ गए होंगे। और इससे आगे चलेंगे हम फार्मूला की तरफ, तो चलते हैं फार्मूला की तरफ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे फार्मूला देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ये जो भी समझा है आपको समझ में बहुत बढ़िया से आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।